नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 4 का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रियम्बल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन के ऊपर है। प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बीएलएड के क्वेश्चंस में बनते हैं और कई बार हर एक साल ये देखा गया है कि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। बेसिकली प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तरीके का ये फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में और उसमें कौन कौन से संशोधन कब किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो प्रियम्बल जो है 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान में इसे लागू किया गया था और इसके बारे में शपथ ली गई थी। तो जो की फ्रेजेस की बात करें तो सबसे पहले जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और फिर अलग अलग तरीके से इसमें वर्ड पड़े हुए हैं जिसके बारे में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप की बात होती है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों के ये जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी या इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात हुई है। बेसिकली जस्टिस दो तीन प्रकार के बताए गए हैं, अलग अलग तरीके के जस्टिस बताए गए हैं, तो जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में अभी स्टार्ट करेंगे। तो जस्टिस जैसे कि एक इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, एक हो गया सोशल जस्टिस और एक हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। तीन प्रकार के जस्टिस की बात हुई है। द preamble emphasizes equity and justice for all citizens, which has a significant impact on the educational system. Education, as per the ideals of the Constitution, must be inclusive and accessible to all, regardless of caste, religion, gender or economic status. तो इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन एजुकेशन, क्योंकि जब बीएलएड का क्वेश्चन पेपर बनता है तो बेसिकली जो प्रियम्बल होता है उसका इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन पर बात होती है। तो आरटीई 2009, बेसिकली आरटीई 2009 जो है वो क्या कहता है, वो कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और जो एजुकेशन की बात करता है वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बेसिस उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि उन्हें, वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात हुई है। जो आरटीई बनाया गया है जो शिक्षा का अधिकार के रूप में जाना जाता है। बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में जब बात करेंगे तो सेकुलर स्टेट की बात हुई है। इंडिया इज़ अ सेकुलर अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अनुसार भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में बताया गया है कि जिसमें कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन या कोई भी धर्म के आधार पर कोई भी बात नहीं होगी। जितने भी धर्म होंगे, जितने भी रिलीजन होंगे, वो इक्वली ट्रीटेड होंगे। इक्वल ट्रीटेड, उनसे सबसे व्यवहार जो होगा बराबर का किया जाएगा, किसी को कम और किसी को भी ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। जैसे इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल इम्पैक्ट द एजुकेशनल सिस्टम बाय प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव करिकुलम। इसका इन्फ्लुएंस की बात होगी जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो एजुकेशनल प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर वेरियस कल्चर, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस। सेकुलर स्टेट में बेसिकली ये बात हुई है कि जितने भी कल्चर होंगे, जितने भी रिलीजन्स होंगे और जितने भी ट्रेडिशंस होंगे उनको रिस्पेक्ट बराबर की दी जाएगी। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। जो भी स्कूल होंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी बच्चों को कि उनको डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के बारे में जानने का और उनको समझने का अधिकार प्राप्त होगा। Education ensure that religious teaching are not imposed in public educational institution, maintaining diversity and pluralism in learning environments। बेसिकली ये बताया गया कि कोई भी धार्मिक आधार पर किसी भी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये सेकुलर स्टेट के परिभाषाओं के ऊपर आएगा। तीसरा जो वर्ड है, जो बहुत ही की वर्ड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात हुई है। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
where citizens have the right to participate in political decision making in education. This translates to the importance of developing informed, active and responsible citizens who are aware of their right and duties. बेसिकली ये बताया गया है कि जितने भी लोग होंगे वो उनके पास अधिकार होगा राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन, यानी उनके पास एक अधिकार होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के आधार पर वो अपनी सरकार को चुनें और अपनी सरकार को चलाएं। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता ही सब कुछ होगी, जनता की भागीदारी सबसे बराबर की होगी। अब बेसिकली डेमोक्रेसी के इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन की बात क्या की जा गई है, तो इसमें बताया गया है कि स्कूल जो होंगे वो इनकरेज करेंगे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग डिबेट के लिए और डिस्कशन के लिए ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों को एक ऐसा बच्चा बनाना जो क्रिटिकल थिंकिंग डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके और डिस्कशन कर सके उन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज में जो हमारे समाज के लिए बने हुए हैं। यूथ आर प्रिपेयर टू इंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस सच एज वोटिंग कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नेंस, जैसे कि यूथ जो होंगे उनको आगे प्रिपेयर करना वोटिंग के लिए, उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना तथा गवर्नेंस जो हमारी सरकार है उसमें वो किसी न किसी प्रकार से एक भागीदारी ले सकें। कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नेंस की बात की गई है। अब बात की गई है न्याय की, तो मैंने पहले भी बताया है जस्टिस की बात हुई है। तो बेसिकली तीन प्रकार की जस्टिस की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात हुई है। The preamble emphasized the need for justice, including social, economic, and political justice. In the context of education, this principle underlines the importance of ensuring that all individuals, irrespective of their background, receive an education that equips them to succeed in society. Basically, समाज में किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ना होते हुए उन बच्चों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने की बात हुई है। इसमें बताया गया है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो गवर्नमेंट द्वारा जब इंट्रोड्यूस की जाएंगी तो उनका बेसिकली प्लान होगा अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ के ऊपर। जैसे कि उसमें बात की जा सकती है रिजर्वेशन की, SC ST रिजर्वेशन की, OBC रिजर्वेशन की। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल एक्सेस देना, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। बेसिकली उन ऐसे लोगों को या ऐसे समाज से आए लोगों को जो समाज में जिन्हें अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कहा जाता है, उनको गवर्नमेंट ऐसी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ बनाएगा जिसमें उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, जो एम्पावरिंग डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको एम्पावर करना, उनको बढ़ाना, जैसे कि उसमें महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, रूरल पॉपुलेशन है, उनको इंश्योर करना कि उनकी कोई भी एजुकेशन में कहीं भी समस्या ना आए तथा उन्हें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना कि किसी भी प्रकार से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना हो सके। दूसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में है, क्योंकि प्रियम्बल में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इन वर्ड्स को, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में। तो सबसे पहले उन्हें एकेडमिक फ्रीडम देना, उन्हें इनकरेज करना, उन्हें बच्चों को उन्हें एक मौका देना कि वो आएँ और वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, अपने ओपिनियंस को बताएं तथा इंटेलेक्चुअल डिबेट में विदाउट फियर ऑफ रिप्रेशन या किसी भी तरीके के डर के बिना वो अपने थॉट्स को समाज में लाएं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे एम्पावर करना उन्हें थ्रू नॉलेज। इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट पर बात की गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग पर बात की गई है, लाइफ स्किल्स पर बात की गई है। प्रियम्बल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो इसे कहीं ना कहीं सेकुलर वर्ड जो है, द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें एक वर्ड है सेकुलर, जो सेकुलर वर्ड है उसको ऐड किया गया था। बेसिकली अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे तो टॉपिक जो हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसमें अलग अलग तरीके के, जब आप BLED का सिलेबस देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के आर्टिकल नज़र आएंगे। उन आर्टिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बात की गई है उन आर्टिकल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 के बारे में बात हुई है। जो अनुच्छेद ये बताता है कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को किसी भी आधार पर,
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी के जन्म स्थान के आधार पर टोटली वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट को प्रोहिबिट करता है, बंद करने की बात करता है। जैसे कि आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके की बातें लिखी हुई हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविज़न, जो एग्ज़ाम में हम जब हेडिंग्स लिखेंगे तो ये 3 हेडिंग्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। पहली हेडिंग है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15(1) में बताया गया, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों की बात हुई है। Ensure that every citizen is treated equally before the law and no one is unfairly denied rights of opportunities based on these grounds। बेसिकली ये बताया गया है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, वो किसी भी आधार पर हो, जन्म के स्थान के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या उसके लिंग के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हम उसको बिल्कुल उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 ये हमें अधिकार देता है। दूसरा जो बात की गई है, स्पेशल प्रोविजंस की बात हुई है, जो 15(3) में बात हुई है, बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न, विशेष प्रकार के प्रावधान की बात हुई है, जिसमें गवर्नमेंट को बताया गया है कि आप इनके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान करेंगे, जिसमें फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स की बात हुई है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेंस, जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हुई है, अलग अलग तरीके की बातें हुई हैं। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन, जिनको जो पिछले तबके के लोग हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात हुई है। इसमें SC ST OBC के रिजर्वेशन की बात हुई है। स्लाइड नंबर 22 में जब हम पहुंचेंगे तो स्पेशल राइट्स फॉर सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स, ऐसे लोग जो सोशली बैकवर्ड्स हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। अब बात करेंगे इम्पैक्ट की, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजुकेशन पर। तो अब इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन इज़ ओपन टू ऑल। बेसिकली ये एजुकेशन जो है इस राइट के बाद सबके लिए खुल गई, कहीं ना कहीं सबको अधिकार मिल गया कि वो एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट और उन्हें एजुकेशन लेनी है। दूसरी बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात हो गई, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड जाने लगा, जिससे उनके लिए स्कूलों में एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो गया। सोशल जस्टिस की प्रमोशन की बात हुई है, इनकरेज किया गया सोशल इंटीग्रेशन को, और इस हिसाब से आर्टिकल 15 हमारा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।